बेसिकली देखें, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो अब तक रीड किया है तो तमाम मुल्कों को रीड किया है जहाँ पे ये इसकी अफजाइश हुई, जहाँ से ये चला। और आप लोग चीज़ के अंदर जो है वो बेनिफिशरीज तलाश करें। जिस दिन पाकिस्तान के मीडिया ने तलाश कर लिया कि इसके बेनिफिशरी कौन है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये क्या है। बहुत साख्ता है, में अब कोई दो राय नहीं है। और इसकी इसकी थ्योरी का आगाज़ हुआ 2006 में, जून 24 2008 को ये किताब मंजर आम पे आई, एंड ऑफ द डेज़ के नाम से। उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। जो कोविड-19 आपने लफ्ज़ लिया वही इसका कोड वर्ड था। इसके ऊपर फिर हॉलीवुड के अंदर 2010 के अंदर एक मूवीज़ दो बनाई गई जो 2011 में रिलीज़ हुई। एक्चुअल यही शहर थे, यही मुल्क था, इसी तरह इकोनॉमिकल अटैक थे। तो ये स्क्रिप्ट था जिसको हू बहू इस आलमी चैम्पियन अमेरिका ने इस दुनिया के ऊपर इम्पोज कर दिया। आज से 4 महीने आपसे एक प्रोग्राम किया था मैंने। बिल्कुल किया था। उस प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि डॉलर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो दुनिया में जो ट्रेडिंग है वो अब आपस की करेंसियों में शुरू हो गई है, और दुनिया डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसी लाने की तरफ गामजन थी। तो ये उस दौर के अंदर इसको स्केच किया था, और जिसको अब इम्पोज किया इन्होंने दर हकीकत अपनी गिरती हुई साख को, डॉलर की गिरती हुई हाकमियत को दोबारा से मालने के लिए और कमोबेश तमाम दुनिया की मईशियत को ज़ीरो करने के लिए इसको राइज किया गया। इसका जो चुनाव किया गया बिल्कुल उसके स्क्रिप्ट के तहत ही चाइना से किया गया, और चाइना की मईशियत को धकेलने के लिए इसका बेसिक निशाना 3 मुल्क बनाए गए। एक चाइना बनाया गया, एक ईरान बनाया गया, एक इटली बनाया गया। चाइना ईरान समझ में आते हैं। इटली जो है वो चाइना का सबसे बड़ा सफ़ीर है यूरोप में, और इटली जो है वो चाइना ही का दूसरा फेस करार दिया जाता है यूरोप में। इटली को बनाया गया, और इन तीनों ममालिक के अंदर जो उम्र रसीदा अफराद की जो रेशियो है वो दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। नहीं, अगर चाइना को बनाया गया तो चाइना तो कमोबेश जो है वो इस तमाम तरह हालात से बाहर निकल गया है, लेकिन आज तो ये यूरोप में और अमेरिका में जो है वो बहुत भाई देखें ना, नुकसान भी जो है वो ये कोई सब नहीं। अमेरिका जैसी रियासत जो है आपके जानने वाले से आपने किसी से पूछा अमेरिका में कि उसका कोई जानने वाला या कोई उसका अजीज या उसका कोई दोस्त कहीं पर बीमार है या कहीं कैरेंटीना के अंदर मौजूद है या किसी की डेथ हुई है? मैंने कम से कम बेश 1000 लोगों से रब्ता करके पूछा, ना कोई उनका जानने वाला बीमार था, ना किसी की डेथ हुई थी, ना ही उनको कोई पता है कि यहाँ पे कहाँ इस तरह के कोई सेंटर्स बनाए हुए वीडियोस आ रही हैं उसमें तो बाकायदा आप किसी चौकीदार से कि कोई चौकीदार किसी अगर दुकान में डकैती लगवाता है तो वो जाते हुए लाजमी कहता है कि भाई जाते आते एक गोली मुझे भी मार जाओ, वरना लोग समझेंगे मैं तुम्हारे साथ मुलविस था। अमेरिका ने एक ट्रिलियन डॉलर इसके ऊपर फिक्स किए। 14 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने पूरी मार्केट से उठाने, 13 ट्रिलियन डॉलर का इनका फ़ायदा है। आप इसका हिसाब किताब आदाद शुमार में आ जाएं किसी दिन, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 4 महीने पहले जो मैं आपसे प्रोग्राम करके गया था ये उसी का चरबा है। नहीं, बिल्कुल उसी का हथियारों से नहीं जीत सके, हथियारों से नहीं जीत सके तो पीठ पे वार करने के लिए आ गए, पूरी दुनिया की मईशत को गर्क कर दिया। एक्चुअल खौफ पैदा करके लॉकडाउन पे ही लाना था इसको, दुनिया की मईशियत को ज़ीरो करना था, अपनी मईशियत को संभाला देने के लिए, डॉलर की हाकमियत को अगले 100 साल तक कायम करने। और ये जो थ्योरी चल रही है कि WHO के तहत जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो इंपोज करके ये ट्रायल बेसिस पे एंड ऑफ द डेज किताब है। ये 24 जून 2008 को ये शाया हुई है, और लिंडसे हैरिसन ने ये किताब लिखी है। इस किताब का ये खुलासा है जो आपके काम का है। इसको एक नज़र पढ़ लें, बिल्कुल मेरी नज़र से समझ में आ जाएगा।